जादुई जामुन का पेड़। एक गांव में संजू और यश दो भाई रहते थे। संजू बहुत सुलझा और ईमानदार इंसान था, जबकि यश बहुत चालाक और लालची और कपटी इंसान था। और इसी छल कपट से यश ने संजू का घर भी अपने नाम करा लिया था। पर संजू ने मेहनत करने से कभी हार नहीं मानी। सुनिए, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। आप अपने भाई पर केस क्यों नहीं कर देते? उसने आपकी सारी चीज हड़प ली है। नहीं सोनल, वो मेरा छोटा भाई है और फिर उसका परिवार है। उसकी पत्नी की क्या गलती है? सजा उसे भी तो मिलेगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ हैं और मेरा साथ जरूर देंगे। तुम भरोसा रखो। अरे, बातों से पेट नहीं भरता है, खाने से भरता है। वो आपके हैं ही नहीं। लगता है भूखी मर जाऊंगी मैं आपके साथ। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान क्यों होती हो? आज का खाना तो खिला ही दूंगा तुम्हें मैं। सोनल संजू के इस ईमानदारी से काफी परेशान रहने लगी थी और यश संजू का मजाक उड़ाने लगा था। पूरे गांव वाले उसे बेवकूफ कहते थे। एक दिन संजू जंगल से गुजर रहा था, तभी पीछे किसी ने उसे आवाज दी। संजू ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। संजू ने जैसे आगे कदम बढ़ाए, फिर से किसी ने उसको आवाज दी। संजू आवाज सुनकर हैरान रह गया। संजू, तुम बहुत थक गए हो। आओ, मेरी छाव में बैठ जाओ। आ, आ, हे हे प्रभु, हे प्रभु, ये पेड़ कैसे बोल रहा है? संजू, घबराओ मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम मेरी छाव में बैठ सकते हो। तुम इतना परेशान न हो। मैं कोई भूत या चुड़ैल नहीं हूं। मैं तो बस एक बोलता पेड़ हूं। सदियों से इसी जंगल में हूं। अरे, मेरे पैसे! मेरे पैसे कहाँ गए? किसने पैसे चुराए मेरे? मैं इतना भरोसे के साथ तुम्हारे कहने पे सोया था और तुमने इतना भी ख्याल नहीं किया। मेरा भरोसा तोड़ दिया तुमने। नहीं नहीं, तुम सो गए थे तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ से गिर गए थे, इसलिए मैंने उन्हें उठा के रख लिया। ये लो तुम्हारे पैसे। नहीं, ये मेरे पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो बस 200 रुपए ही थे। ये तो 1000 रुपए हैं। संजू, तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, रख लो। तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा। कुछ दिन आराम से घर पर बिताओगे। नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत के पैसे लौटा दो। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके कमा लूंगा। सोच लो संजू, ये 1000 रुपए हैं। तुम बस मेरे 200 रुपए लौटा दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलता पेड़ एक जादुई पेड़ होता है और वो उन्हीं के सामने आता है जो ईमानदार हो। और संजू की ईमानदारी देखकर बोलता पेड़ अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक जामुन का पेड़ बन जाता है और संजू से कहता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। मैं जानता था तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है और तुम सबके ताने सुनते रहते हो। फिर भी तुमने पैसे को ठुकरा दिया। मैं एक जामुन का पेड़ हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरे पेड़ के सारे जामुन तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच दो। धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरा इतना साथ दिया। संजू सारे जामुन तोड़कर शहर में बेचकर काफी पैसे कमा लेता है और घर जाकर सोनल को पैसे और खाने का सामान देता है, जिसे देखकर सोनल बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह, अरे सुनिए, ये आपके भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं चोरी करी है क्या इसने? इसकी पत्नी कल मुझे नई साड़ी लाके मुझे दिखा रही थी। क्या नई साड़ी? नहीं नहीं, वैसे वो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ईमानदार इंसान है। हाँ, वो ईमानदार है, इसलिए इतना कमा लिया ना। और तुम कमा ही नहीं पा रहे ढंग से। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगले दिन संजू फिर जंगल गया और जामुन के पेड़ पर बहुत सारे जामुन थे। संजू अब रोज जंगल जाके जामुन तोड़कर रोज उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगा, जिसे देखकर यश उससे जलने लगा और अगले दिन उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच गया। और वहां उसने देखा कि संजू एक पेड़ से जामुन तोड़ता है और उसे बेचता है, और ऐसा वो रोज करता है।
मैंने देख लिया है सीमा, ये कैसे अमीर बन रहा है। इसकी अकल मैं अब ठिकाने लगाऊंगा। अब तुम देखना। क्या करोगे तुम? मैं एक गड्ढा खोदकर वहां पत्ते बिछा दूंगा, ताकि कल ये जंगल जाए तो उसी में गिर जाए। और उस जंगल में तो कोई आता जाता भी नहीं है, इसे वहां कोई निकालेगा भी नहीं, और वो वहीं मर जाएगा। यश ने जैसा प्लान बनाया था उसने ठीक वैसा ही किया और वो वहां छुपकर संजू का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे झाड़ी में से आवाज आई। यश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, पीछे से भालू आ रहा था। डर के मारे जैसे ही यश आगे दौड़ा, वो खुद उसी गड्ढे में गिर गया। कोई है, कोई है, मुझे बाहर निकालो, बचाओ, बचाओ मुझे। कौन है? कौन है? कहां से आवाज लगा रहा है? भाई, मैं नीचे इस गड्ढे में गिरा हुआ हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, वरना मैं मर जाऊंगा। अरे यश, तुम कैसे गिर गए यहाँ? और तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? भाई, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं बताता हूँ। मुझे यहाँ नीचे बहुत डर लग रहा है। पर फिर भी यश सुधरता नहीं है। वो जैसे ही बाहर आता है, वो संजू को धक्का देने वाला होता है। तभी जादुई पेड़ अपने जामुनों से उसे मारने लगता है और उसका दोबारा पैर फिसल जाता है। लेकिन संजू दोबारा यश को बचा लेता है। भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने ये जानने के बाद भी मुझे दोबारा बचा लिया, जबकि मैं आपको दोबारा इसी गड्ढे में धक्का दे रहा था। देख भाई, तू मेरा छोटा भाई है और तूने गलती की है, पर तुझे अकल नहीं है। लेकिन मैं बड़ा हूँ और तुझे बचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे होते हुए अगर तू मर जाएगा तो अपने भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आज मैं खुद की नजरों में घिर गया हूँ। नहीं नहीं छोटे, ऐसा नहीं कहते हैं। और मैंने तुझे माफ कर दिया, पर हमेशा याद रखना कि ईमानदारी से चलना चाहिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। संजू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमसे ज्यादा अच्छा और ईमानदार इंसान मैंने नहीं देखा। तुम्हारी इस अच्छाई की वजह से मैं तुम्हें एक नया जादुई जामुन देता हूँ। ये जामुन तुम किसी भी बीमार को खिलाओगे तो उसकी छोटी मोटी बीमारी भी सही हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा जादुई पेड़। संजू घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सोनल की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी संजू को वो जादुई पेड़ की बात याद आती है। वो सोनल से कहता है, सोनल, ये लो, ये जामुन खाओ। देखना, तुम्हारी तबीयत झट से सही हो जाएगी। अरे वाह, ये सच में जादू है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी तेज बुखार, उल्टी, जुकाम, ये सारी चीजें एक जामुन से सही हो गई। अब संजू रोज जादुई जामुन बेचकर काफी पैसे कमाने लगा और गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, उनका भी इलाज उस जामुन से करने लगा। इस तरह मेहनत करते करते राजू के पास अब अपना एक बड़ा मकान हो गया और उसको एक लड़का भी हो गया। ईश्वर ने दीपक के भाग्य में बचपन से ही मेहनत मजदूरी लिख दी थी। जब वो बहुत छोटा था तभी सिर से माता पिता का साया उठ गया। एक छोटी बहन थी जिसे पालने पोसने की जिम्मेदारी भी उसी पर आन पड़ी थी। उसकी बहन कामिनी अब बड़ी हो गई है, मगर दोनों भाई बहन गरीबी में दिन काटने को मजबूर हैं। भैया, घर में रखा राशन खत्म हो गया है। शाम को राशन नहीं लेकर आए तो रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। तुम चिंता मत कर मेरी बहन, मैं राशन लेकर ही घर आऊंगा। ये कहकर दीपक मजदूरी के लिए घर से निकल गया, मगर उस दिन उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। अब क्या होगा? आज तो मजदूरी लगी ही नहीं और घर का राशन खत्म है। दीपक ये सोच ही रहा था कि तभी एक पक्षी उड़ते हुए उसकी तरफ आया और उसकी चोंच से एक जामुन नीचे आकर गिरा। दीपक ने जमीन पर गिरे जामुन को उठा लिया और सोचने लगा, जरूर पास के जंगल में कोई जामुन का पेड़ है और ये पक्षी उसी पेड़ से जामुन लेकर आया है। अगर मुझे भी थोड़े जामुन मिल जाए तो काम बन सकता है। यही विचार कर दीपक जंगल की तरफ चल दिया और फिर जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो सचमुच हैरान रह गया। वहां जामुन के कई पेड़ थे, मगर उनमें से एक पेड़ मोटे मोटे पके जामुनों से लदा हुआ था। अरे वाह, पेड़ तो पूरी तरह से जामुनों से लदा हुआ है। अगर मैं कुछ जामुन तोड़कर बाजार में बेच दूं तो मुझे घर का राशन खरीदने के लिए पैसा तो मिल ही सकता है। यही सोचकर दीपक जामुन के पेड़ पर चढ़ गया
और उसकी टहनियों को हिलाने लगा। टहनियां हिलाने पर बहुत सारे जामुन जमीन पर आ गिरे। दीपक ने अपने सिर पर बंधा गमछा उतारा और जमीन से जामुन उठाकर गमछे में बांध लिए। फिर वहां से चलने लगा तो उसने पेड़ से कहा, हे जामुन के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे ये जामुन बेचकर आज हम गरीब भाई बहन को खाना मिल जाएगा। दीपक जैसे ही बाजार में जामुन लेकर आता है, लोग उसके मोटे मोटे पके जामुन देखकर उन्हें खरीदने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं और उसके सब जामुन हाथों हाथ बिक जाते हैं। जामुन बेचकर उसे अच्छा पैसा मिल जाता है और वो किराने की दुकान पर जाकर राशन खरीदता है। भाई, सब राशन आ गया है ना? हाँ हाँ, सब राशन आ गया है। दीपक दुकान से राशन लेकर घर की तरफ चलता है तो रास्ते में हलवाई को गरम गरम जलेबियां उतारते देख रुक जाता है। क्यों ना कामिनी के लिए थोड़ी गर्मा गर्म जलेबियां ले चलूं? बेचारी कई महीनों से कहती आ रही है कि भैया जलेबियां ले आओगे क्या, खाने का बड़ा मन है। यही सोचकर दीपक घर जाते जाते कामिनी के लिए जलेबियां खरीद कर ले जाता है। उसे घर पहुंचने में देर होती है तो कामिनी उससे नाराज होकर कहती है, घर आने में इतनी देर क्यों कर दी भैया? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। और राशन लाई क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तू बोलने का मौका दे तभी तो कुछ बोलूं ना। मैं राशन के साथ साथ तेरे लिए गर्मा गर्म जलेबियां भी लेकर आया हूँ। सच भैया? जल्दी से दो गरम गरम जलेबियां, मैं पहले जलेबियां खाऊंगी। दीपक अगले दिन जामुन तोड़ने के लिए जंगल में जाता है तो एक बार फिर हैरान होकर रह जाता है। उसने एक दिन पहले ही जामुन तोड़े थे और आज फिर पेड़ पर जामुन लदे हुए थे। कल इतने सारे जामुन तोड़कर ले गया था और आज इस पेड़ पर कल से ज्यादा जामुन लदे हैं। कहीं ये जादुई पेड़ तो नहीं? मन में विचार करते हुए दीपक पेड़ पर चढ़कर उसकी टहनियों को हिलाने लगता है। टहनियां हिलाने पर बहुत सारे जामुन जमीन पर गिर जाते हैं। दीपक जमीन पर पड़े जामुन उठाकर एक टोकरी में रखता है और फिर उसे सिर पर उठाकर जामुन के पेड़ से कहता है, हे जामुन के पेड़, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझ गरीब पर बड़ा उपकार किया है। ये कहकर जैसे ही दीपक घर जाने लगता है, एकाएक उसे पेड़ की आवाज सुनाई। दीपक, मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग हैं जो पेड़ों के फल खाकर उनका उपकार मानते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आज के बाद तुम्हें जब भी जामुन चाहिए मेरे पास चले आना। मैं अपनी टहनियां हिलाकर तुम्हारे लिए जामुन तोड़ दिया करूंगा। कुछ दिन बाद अचानक ही कामिनी बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर से इलाज कराने पर भी उसकी हालत बिगड़ती ही जाती है। भैया, अब मैं नहीं बचूंगी। अगर मैं मर जाऊं तो तुम अपना ख्याल तो रख लोगे ना? तो ऐसा मत बोल मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। देखना, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये कहकर दीपक रोने लगता है और फिर जामुन के पेड़ से जामुन लेने जाता है तो जामुन का पेड़ उसे देखते ही अपनी टहनियां हिलाकर जामुन गिराने लगता है। मगर उस दिन दीपक का मन खुश नहीं था और इसीलिए वो धीरे धीरे जामुन उठाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर जामुन का पेड़ कहता है, दीपक, क्या बात है? आज तुम पहले की तरह खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। जादुई जामुन के पेड़ से ये सुनकर दीपक रोने लगता है और उसे कामिनी की बीमारी के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर जादुई जामुन का पेड़ कहता है, दीपक, उदास मत हो। तुम मेरे जामुन घर ले जाओ और इसका अर्क निकाल लो। साथ ही मेरी गुठलियों को सुखाकर उनका चूर्ण बना लो। कामिनी को वो चूर्ण खिलाओ और अर्क पिलाओ। क्या इससे मेरी बहन की बीमारी ठीक हो जाएगी जादुई जामुन के पेड़? हाँ, हो जाएगी। तुम जिसे भी इस चूर्ण और अर्क का सेवन कराओगे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे जादुई चूर्ण और अर्क से बीमार लोगों का इलाज करो। इससे लोगों का भला भी होगा और तुम्हारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। ये सुनकर दीपक ने जादुई जामुन के पेड़ का धन्यवाद किया और घर आकर जामुन का अर्क निकाला। साथ ही गुठलियों को सुखाकर उनका चूर्ण तैयार कर लिया। उसने कामिनी को थोड़ा चूर्ण खिलाकर अर्क पिलाया तो उसके शरीर में नई जान आ गई। भैया, इसने तो जादू ही कर दिखाया है। इसको लेते ही बीमारी में आराम महसूस होने लगा है। ये सुनकर दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जादुई जामुन के अर्क और चूर्ण से कामिनी 2-4 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गई। दीपक ने जादुई जामुन के पेड़ का धन्यवाद करते हुए कहा, हे जादुई जामुन के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। तो जाओ, अब उसी की तरह और बीमार लोगों को भी ठीक करो।
मगर एक बात हमेशा याद रखना, किसी से भूल कर भी ज्यादा पैसा मत लेना। नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। किसी के पास पैसा ना भी हुआ तो उसे भी दबा दूंगा। ये सुनकर जादुई जामुन का पेड़ बहुत खुश होता है और दीपक उस दिन के बाद जामुन के अर्क और चूर्ण से बीमार लोगों का इलाज करने लगता है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।